हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। आज हम लोग क्लास 9 का जो मैथ है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 1 का आज क्लास है। आज क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको हर चैप्टर का एक बेसिक वीडियो दूंगा। उसमें क्या पढ़ना है, कौन सा चीज़ क्या है, कैसे होता है, वैसे ही क्यों होता है, उसको पहचानेंगे कैसे। ठीक है, ये वीडियो 10 से 15 मिनट का हर चैप्टर का एक वीडियो आएगा। ओके, वो बेसिक वीडियो होगा। तो जो आज का हमारा चैप्टर है दोस्तों, वो है नंबर सिस्टम। क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर जो आपका दिया हुआ है बुक में, वो उसका नाम है नंबर सिस्टम, मतलब संख्या पद्धति। अब सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि संख्या पद्धति आखिर होता क्या है। ठीक है, जैसे आम है, आज आम हमको खाना है, आम के बारे में हम जानते ही नहीं है, तो कोई आम के बदले में हमको कटहर भी पकड़ा देगा, तो कहेगा कि यही आम है, खाओ खाओ खाओ। तो इसलिए किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ क्या है, कैसे होता है, सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, आइए हमारा जो पहला हेडिंग है आज का, नंबर लाइन। ओके, नंबर सिस्टम में आज जो हमारा पहला टॉपिक है आपके किताब के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से, वो है नंबर लाइन। देखिए, आपने देखा होगा एक ऐसा बुक में जो बीच में 0 होता है, इधर 1 2 3 4 5 और इधर -1 -2 -3 -4 -5 तक। दाहिने साइड में, इधर साइड में ये दाहिने प्लस होता है। ठीक है, दाहिने साइड में प्लस होता है और ये बाएं साइड में माइनस होता है। इसी को बोलते हैं नंबर लाइन। इस पे आगे एक्सरसाइज 1.1 में इस पे आपको नंबर लाइन पे शो करने के लिए आएगा कि आप किसी संख्या को नंबर लाइन पे दर्शाइए। तो जब तक आपको पता नहीं है कि दाहिने साइड में प्लस होता है या कि बाएं साइड में प्लस होता है, तो आप कैसे उसको दर्शाइएगा। ठीक है, कोई पूछे नंबर लाइन क्या है, तो आप उसको ऐसे बताएंगे कि वह लाइन जिस पे दाहिने तरफ में पॉजिटिव नंबर इंडिकेट होता है, मतलब धनात्मक, और बाएं साइड में ऋणात्मक मतलब निगेटिव नंबर शो किया जाता है, और उस पर हम किसी संख्या को या संख्या के मान को दर्शाते हैं। ओके, चीज़ें क्लियर है? मैं धीरे धीरे आराम से एकदम बता रहा हूँ ताकि चीज़ों को आप कैप्चर कर पाएँ, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा और आपको समझ में ही ना आए तो ना मेरा काम होगा अच्छे से और ना आपका काम होगा। इसीलिए चीज़ों को बेहतर तरीके से समझना है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होता है, आपके बुक में दिया होगा, जो वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखते हैं, और Q पहले तो आप समझिए ये P/Q है क्या, और यहाँ पे कंडीशन लगाता है Q बराबर नॉट 0, इसको बोलते हैं इक्वल टू, ऐसे बोलेंगे। और ये जब बीच से काट दिया तो नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं होना चाहिए। तो किसके बराबर नहीं होना चाहिए? तो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आइए पहले इसको हम समझते हैं, ये P/Q है क्या। तो कोई भी संख्या, ऊपर वाला को आप बोलेंगे अंश और नीचे वाला को हर। इंग्लिश मीडियम वाले इसे न्यूमरेटर और इसे डिनोमिनेटर। ओके, मैं N और D से इंडिकेट कर दे रहा हूं, अंश को न्यूमरेटर और हर को डिनोमिनेटर। ओके, अब इसका सेंस क्या है कहने का कि क्या P/Q का मतलब रूप क्या है। वो देखिए, कोई भी संख्या जब फ्रैक्शन में हो, ठीक है, किसी संख्या के बाटा में हो, जैसे 1/2, 2/3, 3/4, तो इसे हम परिमेय संख्या या रेशनल नंबर बोलेंगे। लेकिन अगर 2/0 हो, 3/0 हो, 4/0 हो, तो क्या ये परिमेय संख्या है? अब आप कहेंगे कि ये भी तो P/Q के रूप में है, हम भी बोलेंगे कि है, लेकिन जो नीचे वाला है मतलब हर, अंश, एक मिनट, हर, नीचे वाला डिनोमिनेटर हर बोलते हैं उसको, ये P और बाई Q के रूप में तो है, लेकिन Q के जगह पे 0 है, और आपके कंडीशन में दे दिया है कि Q 0 नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। ठीक है, अगर Q 0 है तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ओके, चीज़ें क्लियर हो रही है? मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ,
पी बाई क्यू का मतलब कोई भी संख्या फ्रैक्शन में हो, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7 ऐसे होना चाहिए बस नीचे में, ठीक है। नीचे में मतलब क्यू के जगह पे हर में 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। बिहार बोर्ड वाले लड़के ध्यान देंगे, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में 1 नंबर में आ जाता है, दे देगा कि इनमें से कौन परिमेय संख्या नहीं है, और 2-4 ठो दे देगा। जैसे यहाँ दे देगा 2/3, 4/5, 6/0 और 7/2, बोलेगा इनमें से कौन नहीं है, ये 2 है, ध्यान दीजिएगा, कौन नहीं है। तो आप देखेंगे 2/3 पी बाई क्यू के रूप में है, 4/5 भी पी बाई क्यू के रूप में है, लेकिन ये 6/0 जो है पी बाई क्यू के रूप में तो है, लेकिन इसके नीचे 0 है, इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। ओके, चीजें समझ में आई। अब आइए जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा इरेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या भाई किसे बोलेंगे, परिमेय को तो हम समझ गए कि पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे। ओके, ये इरेशनल जो है इसका सेंस क्या हो गया भाई, कहने का मतलब देखिए, सबसे पहले आपको अगर वर्ग याद है, स्क्वायर याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो आप कम से कम 1 से 30 तक 20 याद रखिए, 20 भी बहुत है, 1 से 20 तक वर्ग याद रखिए। मतलब वर्ग मतलब देखिए, जैसे 4, √4 को क्या लिखेंगे आप 2, √16 को 4, √9 को 3। ओके, इसी को वर्ग बोलते हैं, स्क्वायर या स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट हो गया, ये स्क्वायर हो गया। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ डायरेक्ट कि चीज़ों को समझना कैसे है, पकड़ना कैसे है कि कोई इरेशनल कब है। आराम से बस आपको बस ध्यान देना है। देखिए अगर कोई संख्या रूट में हो, ओके ठीक है, अभी आप घबराइएगा मत, रूट में होना चाहिए तो, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन लग जाता है, रूट में है ठीक है, लेकिन किसी चीज का वर्ग नहीं होना चाहिए। जैसे 5 3 है, 3 किसी चीज का वर्ग है, नहीं है। √5 किसी चीज का वर्ग है, नहीं है। √7 किसी चीज का वर्ग है, नहीं है। लेकिन √9 और √16 मैं यहाँ लाल रंग से इंडिकेट कर दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाएंगे, मैंने इसीलिए, कंप्यूटर से दिख रहा है ना, बताते रहिएगा। ये जो √9 और √16 है ये किस चीज का वर्ग है, तो मैंने बताया √9 को आप क्या लिखेंगे 3, क्यों लिखेंगे, देखिए ये 9 है तो 3 3 जा 9, 3 3 जा फिर 3 के टेबल में 1 एक बार में, तो ये 3 का पावर 2 हो गया। तो √9 को आप 3 × 3 भी लिख के और 1 बाहर करते हैं, 2 को पेयर बना के, जोड़ा बना के आप 1 को ही बाहर करते हैं, ठीक है। ठीक, मेरा मकसद यहाँ पे आपको फैक्टराइजेशन सिखाना नहीं है, मुझे पूरा पता है कि आप लोग ये सब पहले ही पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, मैं बस चीज़ों को बता रहा हूँ। ये 9 जो है वो किसका स्क्वायर है, 3 का, √16 4 का, तो क्या ये इरेशनल नंबर होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप 3 को नीचे 1 कर सकते हैं और ये क्या हो गया, P बाई क्यू के रूप में हो गया, P बाई क्यू के रूप में हो गया, तो वो कौन सा संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, मतलब रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का कंडीशन क्या था कि P बाई क्यू के रूप में तो होना चाहिए और Q इज नॉट 0, तो Q 0 है, नीचे 0 है, नहीं है, क्या है, 1 है। अब आप सोचेंगे कि हम 1 कहाँ से लगा दिए, अरे भाई 3 √9 को मैंने जब वर्ग उसका किस चीज़ का वर्ग है तो 3 का, और 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाते हैं ना, तो इसी तरह लगाएं, और 4 के नीचे भी 1 लगाएं। 1 लगाने के बाद डायरेक्ट अब हम इसे देख सकते हैं क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कब होता है, जब ये रूट टूटता ही नहीं, लेकिन रूट टूट गया और रूट टूटने के बाद अब ये अपरिमेय संख्या नहीं है, तो अपरिमेय नहीं तो क्या है, परिमेय है। और परिमेय कैसे है, क्योंकि ये P बाई क्यू के रूप में आ गया और Q नीचे 0 भी नहीं है। ओके, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, देखिए मैं क्वेश्चन भी आपको बीच बीच में बताते चल रहा हूँ कैसा क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट दे देगा कि √5, √6, √7 और √9 इनमें से कौन सा परिमेय संख्या है, मतलब P बाई क्यू के रूप में है। आप डायरेक्ट देखिएगा 9 है, ये किस चीज़ का वर्ग है, 3 का, 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 दिए हैं,
और 1 दिए तो ये p/q के रूप में आ गया, और q 0 भी नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा √9 परिमेय संख्या है। ओके, √9 परिमेय संख्या है, मतलब रेशनल नंबर है। ओके, ये n है, √9 क्या हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि ये किसी चीज का वर्ग है। ओके, चीजें क्लियर हुई? अगर आपको समझने में कोई समस्या हो तो आप वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, इत्मीनान से आराम से चीजों को समझिए, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो टोटल क्वेश्चन इसी पे आधारित है कि कौन सा परिमेय संख्या है, नेचुरल नंबर, स्क्वायर और होल नंबर, इन्हीं पे आएगा। मैं नेचुरल और होल नंबर भी आपको बता दे रहा हूँ तुरंत, बस इस पहले ये टॉपिक कंप्लीट कर दो। अब देखिए टर्मिनेटिंग, हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पे टर्मिनेटिंग, इसका मतलब समाप्त होता है। टर्मिनेटिंग का हिंदी समाप्त होता है। तो आप बोलेंगे इंड मतलब क्या होता है? देखिए, हर सब्जेक्ट का एक अपना क्षेत्र होता है, ठीक ना, एक अपना क्षेत्र होगा और उसका एक अपना लैंग्वेज होता है, भाषा। लैंग्वेज होने के कारण जो आप इंड बोलेंगे कि इंड हो गया, तो वो इंड हर चीज के लिए लागू होता है। लेकिन जो टर्मिनेटिंग शब्द है वो स्पेशली मैथ्स में नंबर सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। ओके, चीजें क्लियर हुई? तो अब बोलेंगे कि इसका सेंस, अगर कोई संख्या है, मान लीजिए मैं कोई भी संख्या रख लूं, मान लीजिए 2/3, आप इसको भाग दिए, भाग देने के बाद कुछ अंक के बाद मान लीजिए, मैं आप दीजिएगा नहीं, मैं यहाँ पे मान लीजिए 3.2 पे ये खत्म हो गया, ठीक है, मैं भाग नहीं दे रहा हूँ, मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ। 3.2 पे मान लीजिए खत्म हो गया, तो ये समाप्त हो गया। यहाँ पे चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं करके ही बता दे रहा हूँ, मान लीजिए 20 है, 20 को 4 से भाग दिया तो 4×5 = 20, ये समाप्त हो गया, नीचे समाप्त हो गया। अब ये आगे बढ़ नहीं रहा है, तो ऐसे शब्द को या ऐसे शब्द को नहीं, ऐसे नंबर्स को टर्मिनेटिंग बोलते हैं। टर्मिनेटिंग मतलब कुछ डिजिट के बाद भाग देने पे वो कट के शेष फल में, रिमाइंडर में 0 आ जाएगा। ओके, इसी तरह इसका दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब असमाप्त, या आप अनंत भी लिख सकते हैं। वो कट बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, अनंत। वैसे अनंत का इनफाइनाइट होता है, लेकिन आप चीज़ों को बस समझिए। अगर आप किसी चीज़ को भाग दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। जैसे देखिए 22/7 को जो हम भाग देते हैं, पाई का मान जो होता है 22/7, वो बढ़ते जाता है, ठीक ना। 22 जो पाई होता है उसका मान हम क्या रखते हैं, 22/7, और इसका पॉइंट में देखिए कैसे निकाला जाता है, आज वो भी समझ लीजिए। 7 3 जा 21, 1 आया, पॉइंट दिए तो 0, 7 एकम 7, 3, फिर पॉइंट है तो 0 दे दिए, 7 चौक 28, 2 हुआ, सॉरी ये कट है, फिर 0 दिए, 7 7 दूनी 14, फिर 6 आया। ये आप देखेंगे ना कि ये बढ़ते जाता है, ये बढ़ते जाएगा, तो इसी को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप बोलेंगे कि पाई का मान 3.14 क्यों आप ले लिए हैं? हम लिए नहीं है। देखिए, पॉइंट के बाद कभी भी 2 डिजिट तक लिया जाता है, जो डिजिट कटे नहीं, बढ़ते चले जाए। तो आप भी एग्जाम में यही समझदारी कीजिएगा, पॉइंट के बाद ये जो दशमलव है, दशमलव को पॉइंट बोलते हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक, एक ये है, दूसरा 4 है। क्लियर हो रहा है ना चीजें? यहाँ पे मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ 1.4। ओके, कंप्यूटर से दिख रहा है ना? ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आप लीजिएगा, अगर नहीं तो आप कटाते कटाते आपका पूरा उम्र कट जाएगा, लेकिन ये संख्या नहीं कटेगा। ठीक है, तो उम्र कटने से अच्छा है कि 2 डिजिट तक लीजिए और आंसर लिखिए और रिजल्ट में अच्छा कीजिए और घर पे आराम कीजिए। ठीक है, विद्वान एक लिमिट तक बना जाता है, ज़्यादा विद्वान बनने के चक्कर में पड़िएगा तो रिजल्ट से भी जाइएगा और घर से भी जाइएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया कि होल नंबर और नेचुरल नंबर क्या होता है, मैं बता देता हूँ यहीं पे। देखिए, नेचुरल नंबर ये जो है और होल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर तो आपको पता ही होगा।
वैसे भी बता देते हैं, मान लीजिए कुछ विद्वान लोग होते हैं भाई, इवन नंबर और चौथा हो जाएगा आपका ऑड नंबर। देखिए नेचुरल नंबर मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या जो होता है वो स्टार्ट होता है 1 से 2 3 4, आप जितना तक गिन सकें, मतलब इनफाइनाइट, अनंत तक, जितना आप सोच सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब जितना, हमको भी उतना नहीं याद होगा, आप क्योंकि आप लोग हमसे ज़्यादा तेज हैं भाई, ठीक है, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। जो संख्या 1 से स्टार्ट होता है उसे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जो संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 और कहाँ तक जाएगा, अनंत तक, ठीक है। ये उल्टा 8 जो होता है वो इनफाइनाइट का साइन होता है, मतलब अनंत का। अब लड़के गलती क्या करते हैं, नेचुरल नंबर को होल नंबर बोल देंगे और होल नंबर को नेचुरल नंबर। मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, देखिए, नेचर मतलब क्या होता है, प्राकृतिक, और प्राकृतिक में एक ही परम सत्ता मौजूद है जो ईश्वर है, और ईश्वर क्या है, एक है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई दिन भर लड़ते रहते हैं, लेकिन हम सभी का ईश्वर एक है, नाम अलग अलग है। तो वो एक जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो नेचुरल नंबर इज स्टार्टिंग विथ ओ, ए मतलब 1, एक है, ए का मतलब भी एक ही होता है। तो जो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक में कौन विद्यमान है, परम सत्ता ईश्वर, और ईश्वर एक है, इसलिए आप इसे 1 से शुरू कीजिएगा। होल नंबर में ओ आ रहा है ना आपको, तो ओ का जो शेप है वो 0 जैसा है, आया बात समझ में। होल में ओ आ रहा है, इसलिए आप बोलेंगे नेचुरल में टी आ रहा है तो टी 1 जैसा है, तो आप इसको अपने अनुसार भी बना सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। होल नंबर में ओ आ रहा है इसलिए इसे 0 से शुरू करेंगे। एक और तरीका है होल नंबर का, होल का जो प्रोनाउंसिएट आप कर रहे हैं, जब उच्चारण कर रहे हैं, तो आपको लगेगा होल मतलब तो छेद होता है भाई, होल मतलब छेद, और छेद का आकार कैसा होता है, ऐसा गोल, तो गोल, और 0 का भी आकार कैसा है, गोल, तो होल इज गोल, होल इज गोल, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। और गोल क्या है, 0 है भाई, ओके। आप इसको अपने अनुसार भी ट्रिक के अनुसार याद कर सकते हैं, मुझे कोई समस्या नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं इवन नंबर। इवन नंबर मतलब होता है, होल नंबर को हिंदी में पूर्ण संख्या बोलते हैं, वो मैं बताना भूल गया। इवन नंबर को बोलते हैं सम संख्या। सम संख्या किसे बोलते हैं, वह संख्या जो 2 से विभाजित होता है, 2 से क्या होता है, विभाजित, मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, जितना बढ़ते जाइएगा उतना होते जाएगा। आया बात समझ में। इवन मतलब सम संख्या किसे बोलेंगे, जो 2 से विभाजित हो जाएगा। ऑड नंबर आप किसे बोलेंगे, वह संख्या, इसे हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या, विषम संख्या, जो 2 से विभाजित न हो, जो 2 से विभाजित ना हो। तो भाई इसमें एग्जांपल दीजिए, देखते हैं भाई। 1 3 5 7 9 11 13, ये क्या है, 2 के पहाड़ा में 1 आता है, नहीं आता है। 3 आएगा, नहीं आएगा। 5 आएगा, नहीं। 7 नहीं, 9 नहीं, 11 नहीं। ओके, चीज़ें क्लियर हुई। अब हर छोटा छोटा चीज़ बेसिक लगभग जितना था मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। अब हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे एक्सरसाइज 1.1 में, ओके, हाँ 1.1 में आएंगे, उसमें अगर आप ये वीडियो अगर नहीं देखेंगे तो उसमें समझने में समस्या होगा कि √5 है तो आप परिमेय संख्या करेंगे कि अपरिमेय करेंगे, ये आपको समस्या होगा। लेकिन जो लड़के यहाँ पे अभी देख लिए कि कौन परिमेय है कौन परिमेय नहीं है, कैसे पहचानना है कैसे नहीं पहचानना है, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, सम संख्या, विषम संख्या, ये जो समझ गए उनके लिए अब आगे का चैप्टर एकदम हलवा हो जाएगा। हलवा हो जाएगा मतलब एकदम इजी। हम लोगों के क्षेत्र में जब कोई चीज़ एकदम इजी हो जाता है तो उसे बोलते हैं हलवा हो जाना। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लड़के पढ़ पाएँ। और इस चैनल पे आपको फ्री में हर चीज़ पढ़ाई जा रहा है। अभी साइंस और मैथ्स को लेकर चल रहे हैं क्लास 6 से और क्लास 10 तक। मैं हर वीडियो में लगभग बताता हूँ। जो बिहार बोर्ड के लड़के हैं वो ध्यान देंगे, इस वीडियो में या सॉरी इस चैनल पे बिहार बोर्ड का स्पेशली क्लास 10th में जो लड़के इस बार मैट्रिक की परीक्षा दे रहे हैं
उनके लिए प्रत्येक विषय में प्रत्येक पाठ से मतलब ऑल सब्जेक्ट मतलब जितना विषय है उसमें ऑल चैप्टर 50-50 एक नंबर वाले प्रश्न करवाए जाएंगे। ये बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। ऑल सब्जेक्ट मतलब हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस जितना भी है आपका उतना, और प्रत्येक पाठ से, ठीक है। तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि मैट्रिक में सभी का फर्स्ट डिवीजन आए। ओके, अगर इस वीडियो से संबंधित आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।